दोस्तों, आज की कहानी है बहू तुम सुबह से गरम गरम रोटियां क्यों खाती हो। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपके पास पहुंचे हर नया वीडियो। नई नवेली देवरानी सुची के आने पर जेठानी सुनीता ने जैसे खूब राहत की सांस ली हो। उधर सासू जी रमा देवी का काम बसा था बस सुनीता से सुशी की रिपोर्ट लेना। एक तरह से सुनीता सुशी के लिए पूरी तरह से जेठानी के स्थान पर जूनियर सास का किरदार निभा रही थी, जो जरा सी गलती पर किसी भी सुशी के लिए रमा देवी से मुसीबत खड़ी करवाने का दम रखती थी। सुशी का पति हितेश अपनी नौकरी पर सुबह सुबह निकल जाता और देर रात घर लौटता। वह इतना थका हुआ रहता कि जो भी मिले बिना शिकायत खा लेता। वही नई नई चीजें बनाने में निपुण सुशी अक्सर अपने पति के इतने सीधेपन से बहुत दुखी हो उठती। उसे सबके लिए उस समय बनाना पड़ता था जब हितेश नौकरी पर होता। घर में बहुत कुछ सुस्वादुयुक्त चीजें बनती और बनाने वाली सवा सुशी, पर उसी के पति को कुछ न मिलता। वही सुनीता का पति सुकेश, जो कि एक व्यापारी था और खाने का बेहद शौकीन व्यक्ति, वो भी अपने आप को किसी बड़े बिजनेसमैन से कम न समझता। सुशी के आ जाने से अब वह अपनी पत्नी के साथ क्वालिटी टाइम बिताता और सुशी के हवाले थी सिर्फ और सिर्फ रसोई। उसे रोज सुकेश सुनीता के मन की नई नई डिशेज भी बनानी पड़ती और सबके लिए खाना भी। उसके ससुराल में नाश्ता भी इतना पेट भर कर बनाया खाया जाता कि सुबह की रोटियां अक्सर सुशी, उसके पति हितेश और रमा देवी के हिस्से आती। सुनीता चालाकी दिखाते हुए अक्सर पति का नाम लगाकर अपने लिए भी गर्मा गर्म रोटियां ले जाती, ये कहकर कि मेरा पति दिन भर मेहनत करता है तो पेट भर मन का खाना मिलना ही चाहिए। अब सुशी के मन में भी क्रोध के साथ ईर्ष्या के बीज पड़ने लगे थे, क्योंकि वो एक ही घर में दोनों बेटों के साथ अलग व्यवहार देख भी रही थी और महसूस भी कर रही थी। और आश्चर्यजनक ये था, सब कुछ रमा देवी की नाक के नीचे। वह खुद ही ऐसा करती थी। यह सुनीता को क्या टोकती। सुकेश के लिए उनका प्यार जहां स्पष्ट दिखता, वहीं सुशी को तीनों मिलकर लापरवाह सिद्ध करते। एक दिन सबके सामने उससे हितेश ने भी कह दिया, भाभी से कुछ सीखो, वो भैया का कितना ख्याल रखती है। मुझे भी अरमान था कि पत्नी के आने पर मेरे भी दिन बदलेंगे, पर सब बेकार रहा। सुनीता की तारीफ में रमा देवी ने भी उसे निशा दिखाते हुए कहा कि तुम्हारे आने से पहले बड़ी बहू उसे चाय के साथ नाश्ता और गरम खाना देती थी। अब सुनीता ने
विजयी मुस्कान से सुशी की तरफ देखा तो कट कर रह गई। सुशी उन दोनों के इस दोहराएपन से क्या कहती। हितेश से वो उसके क्रोध को उसकी घर तोड़ने की कोशिश का नाम दे देता। उसने कमरे में हितेश के समक्ष अपना पक्ष रखा तो उसने क्रोध से उत्तर दिया कि तुम मेरी माँ और भाभी पर शक करती हो। नहीं हितेश, बस दोहरायापन कसोटता है। मुझे अन्न की बर्बादी का हवाला देके तुम्हारे लिए अलग से बनाने नहीं दिया जाता। मम्मी जी के लिए 2 बेटे हैं, वो फर्क कर सकती हैं, पर मेरे लिए तुम अकेले ही हो। उसने उसे समझाते हुए कहा भी, पर हितेश ने इसे ईर्ष्यालु बताकर उसके आलस का नाम देते हुए कहा, इसी घर में भाभी सब बनाती हैं भैया के लिए, और दिक्कत बस तुम्ही को होती है। सिड़ाई सुशी ने भी हितेश के सामने सस लाने का फैसला कर लिया और ये अवसर उसे जल्दी ही मिल गया। दशहरा के त्योहार के दिन हितेश छुट्टी पर था, परंतु आदत के मुताबिक जल्दी खाना खा चुका था और सुशी भी सबके लिए खाना बना चुकी थी। करीब दिन के 10 बजे सुनीता ने सुशी से कहा, ऐसा करो, खस्ता कचौड़ियों की तैयारी कर लो, तुम्हारे भाई साहब बस आधे घंटे में नहाकर फुर्सत हो रहे हैं। सुशी ने सबके लिए कचौड़ी बनाई और हितेश को भी कचौड़ियों को खाने को कहा, पर वह खाना खा चुका था, इसलिए उसने मना कर दिया। शाम को सुनीता अपने बच्चों के साथ अपने उसी शहर में स्थित मायके को चली गई जहां दशहरे का मेला लगता था। सुबह का सुनीता सुकेश और उसके बच्चों के हिस्से की रोटी सब्जी सब रखा था। हितेश ने शाम को खाने को कहा तो सुशी ने भी सिर्फ उसी लिए गर्मा गर्म रोटियां सेक दी। बाकी सबके लिए सुबह का खाना रखा ही था। सुकेश के कमरे में सुशी ने उसकी थाली रख दी और काम निपटा कर सोने चली गई। अगले दिन जब सुनीता वापस आई तो सुकेश ने उससे उसे सुबह की रोटियां दिए जाने की बात को बड़ा सड़ाकर पेश किया और रमा देवी तो क्रोध से आग बबूला ही थी। रात को उन्होंने सुशी को कड़े शब्दों में फटकार लगाते हुए कहा, जेठ को सुबह की बासी रोटियां परोसते हुए शर्म नहीं आती? तुम्हारे तो कीड़े ही पड़ेंगे इस पाप के कारण, यही संस्कार है तुम्हारे। वो दिन भर हाड़ तोड़ मेहनत करता है, तुम्हें नरक में भी जगह नहीं मिलेगी। आज हितेश की मौजूदगी में ही सुशी ने उत्तर देते हुए कहा, माँ जी हाड़ तोड़ मेहनत तो ये भी करते हैं और सैलरी भी आपके हाथ में देते हैं। इन्हें अक्सर ठंडी रोटियां दी जाती हैं तो उन कीड़ों का हिसाब किसके सिर माथे जाएगा? तो तुम जलती हो मुझसे। सुनीता ने नथुने फुलाते हुए कहा, हाँ मुझे जलन है आपके दोहराएपन से और फर्क भरे बर्ताव से, और कष्ट तो इस बात से है माँ जी भी अपने ही दोनों बेटों में फर्क करती हैं। अगर इनका सुबह की रोटी खाना का सम्मान करना
है तो एक दिन ये सम्मान भाई साहब ने करके कुछ गलत तो नहीं कर दिया। हमें तो पहले ही लग रहा था कि ये लड़की घर तोड़ने वाली है, तुम दोनों अपना इंतजाम अलग करो। सुकेश ने क्रोध भरे स्वर में कहा, भैया घर लड़की नहीं घर वालों की चालाकियों से टूटते हैं। भाभी भी मुझे आलस के मारे सुबह की रोटियां शाम को परोस देती थी, जिन्हें मैं बिना शिकायत खा जाता था। क्या वो पाप नहीं था? हितेश ने सुनीता की तरफ देखते हुए कहा। अपनी कलाई खुलते देख सुनीता चुप साप अपने कमरे में खिसक गई। रमा देवी को दोहरा बर्ताव करते पाकर हितेश इतना टूट गया कि उन दोनों के सुल्ले भी अलग हो गए। सुशी के ईर्ष्या ने हितेश की आंखों पर बंदी वो पट्टी भी खोल दी थी, जिसमें अक्सर औरत को घर तोड़ने का दोषी बना दिया जाता है। इस महापाप के एवज में उस पर चालाक और संस्कारी न होने का ठप्पा जरूर लगा, पर हितेश के सामने उसकी पत्नी का, उसकी परवाह करने वाली का रूप जरूर सामने आ गया। आज हितेश को भी समझ आ गया था कि सुशी की ईर्ष्या कोई पाप नहीं थी। तो दोस्तों, हमारी ये कहानी यहीं पर समाप्त होती है। अगर आपको हमारी ये कहानी पसंद आती है तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।